राधे राधे साथियों। आज गीता के सार में से हम देखेंगे 4 चीज़ें। सबसे पहले है मोह। सबसे दूसरे नंबर पे आती है सत्यता। तीसरे नंबर पे भूख। चौथे नंबर पे चिंतना। और 5वां है त्याग। ये जो त्याग है यही सर्वप्रथम है। जब तुम त्यागी बनोगे तब तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। लेकिन ये 4 चीज़ें अगर तुम्हारे दोष पाए जाते हैं तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम पहले इन दोषों को मिटाओ, फिर तभी तो तुम्हारे चेतना में, तुम्हारे चित्त में भक्ति आएगी। और भक्ति ऐसी थोड़ी आएगी, फिर लाल जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं कभी। ये कह रहे हैं। सर्वप्रथम हम मोह की बात कर लेते हैं। किसी के प्रति भयंकर मोह होना, आसक्त होना। भक्तजनों, आसक्त होना इसका अभिप्राय है कि कोई पुत्र मोह में बंधा हुआ है, कोई पुत्री मोह में बंधी हुई है, कोई पति मोह में बंधी हुई है। हम सब किसी न किसी मोह में, पिता मोह में, माता मोह में, हम किसी न किसी मोह में बंधे हुए हैं। हम आसक्त हैं जीवन से। हमको पता है कि किसी न किसी दिन ये मृत्यु मृत्यु धाम जाएंगे, वैकुंठ धाम जाएंगे, चले जाएंगे सब। लेकिन हमें मोह है, उस मोह को त्यागना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज है त्याग, जो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि त्याग करो। नंबर दूसरे पे आती है असत्यता। सत्यता व्यक्ति, जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो असत्यता, उसको असत्यता कहलाती है। जैसे कि एक विषय को एक ही लाइन में पूरा कर देता है व्यक्ति तो वह सत्य है। लेकिन जो व्यक्ति एक लाइन को 10 बार तोड़ मोड़ कर बताए वो असत्यता है। बोलते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो असत्यता बोलता है, और असत्यता की परिभाषा करता है, वो संभाषण करता है असत्यता का, उसकी जीभ पर असत्यता है, ऐसा बता रहे हैं। भोगी, भोगी है जो व्यक्ति ज्यादा खाना खाता है, कि स्त्री का संभाषण करता है, पराई स्त्री पर नजरें रखता है, नजर दोष है, वो व्यक्ति भोगी है। उसको शास्त्रों में कहा गया है कि ये भोगी है। जो पराई स्त्री का गमन करता है, जो पराई स्त्री को देखता है, उसे हम भोगी कहते हैं भक्तजनों। और नंबर 4 पे है चिंतना। चिंतित होते हैं जो व्यक्ति जो कार्य करने से पूर्व ही परिणाम की चिंता कर लेते हैं। भक्तजनों, अगर तुम कार्य ही नहीं कर पाओगे तो परिणाम की चिंता तो छोड़ दो, ये बता रहे हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि कर्म करते रहो, कर्म योगी बनो, कर्म भोगी ना बनो, भोगी ना बनो। चिंतना करना छोड़ दो, अपने आज के विषय में जियो, जो आजकल चला हुआ है उसमें जियो, ये बता रहे हैं श्री कृष्ण जी। चिंता करना छोड़ दो कि जी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कल ये कर देंगे, वो हो जाएगा। तुम कार्य करने से पहले ही उसकी रिजल्ट की चिंता कर रहे हो, परिणाम की चिंता कर रहे हो, तो वो कार्य कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, ये बता रहे हैं। और त्याग, जिस व्यक्ति ने मोह का त्याग कर दिया, जिस व्यक्ति ने भोग का त्याग कर दिया, जिस व्यक्ति ने असत्यता का त्याग कर दिया, वो जीवन में सफल हो गया, ये बता रहे हैं श्री कृष्ण जी। त्याग ही सबसे सर्वोपरि है। त्याग मांगते हैं कृष्ण जी। अगर तुम्हारे पास त्याग ही नहीं है तो तुम क्या कर पाओगे? त्यागी बनो। देखो ना कि आप मंदिरों में जाते होंगे, मंदिरों में जाते वक्त क्या बोलते, एक ना आरती होने के बाद एक श्लोक पढ़ते हैं हम। ओम पाप कर्मा पापात्मा
पाप संभवा त्राहिमाम पुंडरीकाक्षा सर्वो पाप पापो हरिहर। इस श्लोक का मतलब है पापो हम, मैं पापी हूं, पापो कर्मा, मेरे सारे कर्म पाप के हैं, पाप आत्मा, मेरी आत्मा पाप है, मेरी आत्मा पापी हो चुकी है, और पाप संभवा, नाथ मैं आपकी आरती करने के बाद कहीं पाप हो जाएगा, कहीं मेरे से पाप होने जा रहा है तो उसको माफ करना, पाप संभवा। और त्राहिमाम पुंडरीकाक्षा, हे पुंडरीकाक्षा का मतलब होता है कमल को, और मतलब कि तुम मेरी जो पुंडरीकाक्ष होती है वो कमल के समान होती है, कमली होती है, और सर्वो पाप हरे, सारे पाप को हर लो। भक्तजनों सारे हरि कहते, इस श्लोक का मतलब होगी मेरे जितने भी पाप हैं सारे हर दो आप। इसलिए मंदिरों में बोलते हैं कि ओम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभवा त्राहिमाम पुंडरीकाक्षा सर्वो पाप हरिहर। इसका ये मतलब हुआ कि मेरे जितने भी पाप किए हैं, मैं जितने भी आगे को पाप करूंगा उनको माफ करना, चाहे मेरे से जानबूझकर हो चाहे ना हो, मेरे चाहे असत्यता से हो चाहे किसी भी प्रकार से हो रहे हो, उनको मेरे पापों को माफ करना। भक्तजनों में एक बात आपको बताता हूं, मैं श्री कृष्ण जी हमारी परीक्षा लेते हैं, वो हमारे से नाराज नहीं होते कभी भी, वो ना स्टेप बाय स्टेप हमारी परीक्षा लेते हैं। तुम सोचते होंगे कि वो नाराज है मेरे जीवन में, जी कष्ट है, कष्ट ही कष्ट नहीं है जीवन में, ये ना हमारी परीक्षा लेते हैं, ये हमारे को पक्का कर रहे हैं, पक्का। जानते हो कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको इतने सारे क्यों देता हूं, इसीलिए देता हूं कि आप उन सारों से समझें कि श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं। तो श्री कृष्ण जी का मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। देखो ना, आप कहीं बाजार से ना मटका लाते हो ना, तो उसको ठोक ठोक के देखते हो कि ऐसे जाके देखते हो कि यार ये कहीं से फूटा तो नहीं है, फिर ठोकते हो कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, घड़ा पानी के लिए ठीक है, आप चेक करते हो। आप ना बाजार में जाते हो तो टमाटर भी आप चेक करते हो कि वो कोई सड़ा तो नहीं है इनमें से। 10 रुपए के टमाटर 30 रुपए के टमाटर भी लाते हो तो उसको उसमें से छान छान के देखते हो कि उसमें से सड़ा तो नहीं है। वैसे ही प्रभु हैं, वो भी हमारे परीक्षा लेते हैं कि यार इसमें से ये भक्ति करने के लायक है कि नहीं है। जिसका ये मतलब हो उनका कि वो भक्ति करने के लायक है कि नहीं है। अगर थोड़ा सा कच्चा है तो इसको पक्का करेंगे हम। पक्का कैसे करेंगे कि इसमें जीवन थोड़े से कष्ट देंगे कि पक्का होने लायक है कि नहीं है। इसीलिए कई बार भगवान परीक्षा लेते हैं और उन परीक्षाओं में हमें उत्तीर्ण होना होता है प्रभु, ये बात है। अगर आप उसमें से हार ही मान लोगे तो कैसे चलेगा, तब कैसे हरि अपनाएंगे। आप सोचो ना, अगर आप 30 रुपए के टमाटर को भी छांट छांट के देखते हो कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, हम तो मनुष्य हैं, तो भगवान श्री हरि इतना कर तो बनता है ना उनका देखना, चिंता ना करना। उनको वो कोई परीक्षा नहीं लेते, उन परीक्षाओं से सीखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें से आप देखो ना कि मैं क्या बतलाना चाहता हूं। मोह ना करो, असत्यता ना बोलो, भोगी ना बनो, चिंतना ना करो, त्यागी बनो। जीवन में सबसे बड़ा है त्यागी। जब आप त्यागी बनोगे तब श्री कृष्ण जी अपना लेंगे जी, यार इसने यार त्याग किया है, इसने यार त्यागी बना है ये। इसीलिए श्री कृष्ण जी कभी भी आपके ना टेस्ट करेंगे आपको। जब भी आप श्री कृष्ण की भक्ति करोगे ना, आपको पल पल में टेस्ट करेंगे ये। कष्ट तो जीवन में आएंगे, लेकिन उसको हंस हंस के कौन पार करता है वो देखो ना। प्रहलाद जी का ही आप ले लो,
प्रहलाद जी को कितने भारी परीक्षा ली, लेकिन वो पार की ना उन्होंने। नाम भजते रहे भजते रहे भजते रहे, तुम भी भजो ना राम, नाम नाम भज दो ना, राधे राधे बोल दो। अरे कि यही योनी है, यही पता नहीं अब अगली योनी कौन सी होगी हमारी। पता नहीं कौन से कीड़े मकोड़े बनेंगे, कौन से कर्म किए होंगे कि कहाँ बनेंगे। यही योनी है, भगवान को जप लो, इस योनि के बाद मोक्ष की प्राप्ति कर लो। यही जीवन है, इतना अच्छा जीवन दिया हुआ है, किस लिए दिया हुआ है? ये जुबान दी हुई है, जीवा दी हुई है, किस लिए दी हुई है? किसका उपयोग करो ना, असत्यता के लिए मत करो, सत्यता के लिए करो। राधा राधा नाम जप लो, कृष्ण कृष्ण जपो। भक्तजनों, मैं आपसे आज एक प्रश्न पूछता हूं, आपने उसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कृष्ण और कृष्णा में कौन सा फर्क है। फिर मैं कल आपको बतलाऊंगा, आपने सही बता दिया तो मैं कल आपको बता दूंगा, लेकिन आप कृष्ण और कृष्णा में भेद बताएं मेरे को, तभी मैं आपसे कल आपसे मैं कमेंट में पूछूंगा। तो भक्तजनों, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो ना। ऐसे ही गीता के सार के लिए आप कमेंट करें ना, एक राधे राधे लिख दो, क्या हो जाएगा। मैं लिखता हूँ कॉपी में, शाम को जब पूरे दिन का सार निकल जाता है तो मैं एक कॉपी में एक कॉपी के एक पन्ने में लिखता हूँ कि राधे 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 लिखता रहता है, जब तक मेरी आंखें थक ना जाए, तब तक मेरे हाथ थक ना जाए, फिर मैं उसके बाद सो जाता हूँ। फिर वही मेरा रूटीन बन जाता है, 3:30 बजे उठूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, फिर उसके बाद पूजा पाठ का काम चल पड़ेगा, फिर गीता के सार का काम चल पड़ेगा, फिर हर रोज नाम जप करेंगे। नाम जप करते रहो, बस नाम जप करते रहो। जब तक आप नाम जप करोगे तब तक आप पूर्णतः हो जाओगे, पूर्णतः हो जाओगे। मैं और एक बात बोल दूं, जो व्यक्ति नाम जप करता है वो विनम्र होने लगता है। प्रतिदिन वो विनम्र ही होता लगता है, वो झुककर बात करने लग जाता है, वो विनम्र हो जाता है, उसका स्वभाव शांत होने लगता है। जो व्यक्ति नाम करने के बावजूद भी वो विनम्र ना हो पाए तो वह आडंबर कर रहा है, वो आडंबरी है, समझे ना आप। तो बोलो राधे राधे राधे। और कल मेरे को आप कृष्ण और कृष्णा में मतलब बताएंगे, डिफरेंस बताएंगे। तो बोलो श्री राधे राधे।